नौजवान पीछे आ जाओ। जिसको पुलिस फोर्स रोक रहा है, जिसको पुलिस के नौजवान रोक रहे हैं, आप सारे लोग पीछे आ जाए। कोई भी नौजवान यहाँ खड़ा नहीं होगा। चाहता हूँ मंत्री की और यहाँ के सांसद की बोलती बंद कर देना। बोलो कि इनकाउंटर कराना चाहते रहे, करा रहे थे। इस मंत्री की अपनी फौज की ताकत से उसकी बोलती बंद कर देना। अपने घर का कोई बूथ न छूटने पाए। और माननीय जितेंद्र गौड़ा जी को और बगैर में दुनिया से रेखा वर्मा जी को इतनी ताकत से जिताना, इतनी ताकत से जिताना कि कभी कोई मुख्यमंत्री होगा तो यहाँ पर किसी के लिए कैमरा बंद कर शांति पान कराना की किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी। मंत्री का और सांसद का यहाँ के बीजेपी के नेताओं का शांति पान कराना है। बस शांति पान अपनी बात की ताकत से कराना है। सभी नौजवान दोस्तों से मैं नमस्कार करते हुए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपने बूथ पर जाकर सारे लोग अपने बूथ जिताने का काम करें। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय मुलायम, जय अम्बेडकर। इसी क्रम में पहले ही उन्हें गोरखपुर का पता दे दिया। लास्ट चरण में चुनाव है बाबा का, लास्ट चरण में जब तक पता नहीं पाएगा बाबा कहाँ पहुंचे, मठ में पहुंचे कहाँ, कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है कहीं और ठिकाना ढूंढ ले। अरे प्रधानमंत्री जी की गरिमा होती है, हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर खड़े हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। माननीय अखिलेश यादव जी से अरे टक्कर की बात करते हो, अगर उनके काम के बराबर के काम करके दिखाओ तब हम टक्कर माने। एक प्रधानमंत्री इतने बड़े ओहदे पर बैठकर जब कल बनारस में भाषण हो रहा था, भाषण ऐसा है, मैं तुलना नहीं करना चाहता, पत्रकार साथी खड़े हैं, लेकिन बताना चाहता हूं ऐसा भाषण जैसे हमारे क्या नाम यहाँ के चेयरमैन के पार्षद भी नहीं करते होंगे ऐसा भाषण। और दूसरी तरफ माननीय अखिलेश यादव जी कभी एक शब्द किसी नेता के लिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोले होंगे, लेकिन जैसे अब सब ये बोलते हैं ऐसे के लिए जनता सुन रही है। आने वाले समय पर इनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी, सबक सिखाने का काम करेगी। लेकिन औरैया के लोगों और नौजवान साथियों, बात जब बनेगी जब 10 तारीख से पहले, 20 तारीख से पहले आप मन बना लो कि एक एक वोट आप बूथ तक पहुंचाने का काम करोगे। ए समाजवादी साथियों, कमेरे वर्ग के लोगों, किसानों और मजदूरों, सुन लो और जान लो, ये जो चुनाव है ये करोड़ मरों का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ हम लोग इसलिए जीतना नहीं चाहते कि हमारी सरकार बनेगी, हम इसलिए भी जीतना चाहते हैं। झूठ बोल के फ्री में जियो की सिम बंटवाई जो सबसे महंगी हो गई, फ्री में गैस सिलेंडर बांटे जो 1000 का कर दिया, फ्री में मीटर लगाए जो अब सबसे ज्यादा बिल आने लगे, और आज चुनाव की वजह मार्च तक फ्री में गल्ला बंटवा रहे हैं, और मार्च में चुनाव खत्म, गल्ला खत्म। लेकिन आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि ये तो मार्च तक गल्ला बांटेंगे, लेकिन हम पूरे 5 साल फ्री में गल्ला बांटने का काम करेंगे। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं, ये बीजेपी के लोग ये प्रचार करते हैं कि सपा की सरकार बनने के बाद गुंडाई होती है, इनसे होशियार रहना। अब ये वो सपा नहीं रही, अब नई सपा है, नई हवा है। अब 5 साल औरैया जनपद में गुंडाई नहीं होगी। अगर किसी जात पे गुंडाई होगी, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उस जात के साथ खड़ा दिखाई देगा। आप सबसे प्रार्थना है
आप सबसे निवेदन है, ये जितने हमारे पुलिस के साथी हैं, इनकी भी जो बॉर्डर की रोक लगी है, इनकी बॉर्डर की रोक खत्म करवाने की सिफारिश करेंगे। हमारे जितने साथी हैं, लेकिन इन पुलिस वालों को आगाह करते हैं कि तुम भी किसान के बेटे हो, लाठी सोच समझ के चलाना, सोच समझ के लूटने का काम करना। अगर कोई दरोगा, कोई सिपाही लूटने का काम करेगा तो वो औरैया जनपद में नहीं रहने पाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि आने वाले 20 तारीख में, अभी अतुल जी कह रहे थे कि पश्चिम से समाजवादी पार्टी की हवा आ रही है, लेकिन अतुल जी औरैया आते आते आंधी बन जाएगी और लखनऊ पहुंचते पहुंचते तूफान बनकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ इसलिए पहली मीटिंग यहाँ लगाई है, वो जानते हैं कि ये जिला ऐसा है, ये दिव्यापुर विधानसभा ऐसी है, यहाँ का कार्यकर्ता समय से आ जाएगा। हम इन सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं और याद रखना अभी 4 दिन बाकी है, सो मत जाना। भाजपा वाले बहुत बदमाश हैं, इन्हें सबक सिखाना है, इनसे होशियार रहना। इन्हें प्रशासन को हम बताना चाहते हैं कि दिव्यापुर विधानसभा में सोच समझ के काम करना। वहाँ का कार्यकर्ता बहुत जुझारू है, अगर बेईमानी करने की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। इन सब बातों के साथ हम अपने सभी नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं, सभी जातियों के नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। रहेगा या नहीं रहेगा, ये चुनाव तय करेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट देने की ताकत आपको दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे सामने अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर बिल्कुल लैंड हो रहा है कपूर मुख्यालय के पास। इसी बीच में हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हेलीकॉप्टर द्वारा हमारे प्रांगण में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। और इसी देख सकते हैं आप यहाँ पे अखिलेश यादव जी कुछ ही क्षणों में मंच में पहुंचने वाले हैं। परिषद के उपसभापति रहे आदरणीय देख सकते हैं आप गाड़ी से वो आ चुके हैं यहाँ पे। अखिलेश यादव भीड़ देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। मंच पे पहुंचने वाले हैं, वो मंच पे पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कपूर मुख्यालय औरैया में आ चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे। लीजिए आपके समक्ष आपके चहेते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जनता को संबोधित करते हैं। आप लोग शांत हो जाएं। जनता को संबोधित कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। उनके विचारों को ध्यान से सुने। लीजिए लीजिए सिक्योरिटी बढ़े। लीजिए आप लोग स्थान ग्रहण करें, सभी लोग स्थान ग्रहण करें, सभी लोग स्थान ग्रहण करें। सभी लोग स्थान करें, ये कोई भी भेंट नहीं दी जाएगी। आज
माताएं बहनें नौजवान साथी पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है। जिधर देखो उधर सरों पे लाल टोपी दिखाई दे रही है। और जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश का बना है, जिस तरह का माहौल और जिस तरीके से जनता ने समर्थन दिया है, पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो गया है। उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और अभी वो जो जन समर्थन दिखाई दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सन्न पड़ गए और बीबियापुर आते आते औरैया और आगे जैसे और गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए हमें सरकार से कोई मदद करनी पड़ेगी तो मदद करेंगे। गरीब को एक भी पैसा इलाज के लिए नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये जो पुलिस को 100 नंबर दी थी, ये इसलिए गाड़ी दी गई थी कि अगर खेतों में गांव में कहीं झगड़ा हो जाए तो गरीब फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए, थाने में न जाना पड़े किसी को, इसलिए 100 नंबर व्यवस्था दी थी। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर का 112 कर दिया और जैसे 112 हुई हमारी पुलिस को भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर 100 नंबर वाली गाड़ी हमें बढ़ानी पड़ी तो बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीब और किसान के ऊपर कभी संकट न आए और अन्याय न हो पाए। हम तो कह के जा रहे हैं कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। क्योंकि इधर हमारे बाबा जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार के बारे में भी मुड़ के देखो। बताओ आईपीएस फरार है कि नहीं है? आईपीएस फरार है और एक व्यापारी को वसूली के नाम पर पुलिस ने इतना पीटा कि इसकी जान चली गई। बताओ व्यापारी की जान गई थी कि नहीं गई? और आपने देखा है लखीमपुर जैसी घटना दुनिया में नहीं हुई होगी कि जहां किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हो और जीप आकर के कुचल के चली जाए। न केवल किसानों की जान गई है, वहां पर किसानों के साथ अन्याय भी हुआ है। अगर कहीं देश में ऐसी कहीं घटना हुई हो तो बता दो। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसलिए कानून व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे को देखते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक वही चर्चा करते हैं। बताओ देश में कोई मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर इतने मुकदमे रहे हों? ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने भी मुकदमे वापस लिए। इसलिए नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं, सहयोग मांगने आए हैं। ये सरकार बनाने का चुनाव है कि नहीं है? और अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे जैसी चीजें बने, आप अगर चाहते हो कि अस्पताल से लेकर के एम्बुलेंस की व्यवस्था सुधर जाए,
अगर आप चाहते हैं कि पढ़ने के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी के साथ साथ आज के समय पर जैसी पढ़ाई की जरूरत है, अगर लैपटॉप भी देना पड़े तो देंगे, और अगर हमें संस्था बना करके अपने नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उन्हें अच्छे रोजगार और नौकरी देने का काम करना पड़ेगा, तो हम लोग करने का काम करेंगे। मुझे याद है कि बंबई में मुझसे बड़े बड़े उद्योगपति मिले थे और वो चाहते थे कि आपके यहाँ पर भी हम प्लास्टिक सिटी बना दें। किधर जिस तरीके से प्लास्टिक के सामान का बाजार बढ़ा है, प्लास्टिक का दाना होने के बाद भी यहाँ पर एक भी कारखाना नहीं लग पाया है, और कारखाना नहीं लगा उसकी वजह से हमारे तमाम लोगों को जिन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाता वो नहीं मिल पाया है। आखिरी समय पर हम लोगों ने शुरू किया था प्लास्टिक सिटी बनाना, लेकिन हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो काम शुरू किया था इस बार सरकार बनेगी तो पहले दिन से ही प्लास्टिक सिटी को बना करके यहाँ पर कारखाना उद्योग लगा करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कोई भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, और अगर हमें विशेष उनके लिए सहयोग देना पड़ेगा तो सरकार के नियमों को बना करके उनकी मदद करने का काम करेंगे, जिससे यहाँ पर प्लास्टिक सिटी बन करके तैयार हो जाए। जो सामान दूर से आता है वो सामान यहीं से पूरे उत्तर प्रदेश और देश के बाजार में जाने का काम हो। हमारे तमाम बंजारे समाज के लोग हैं, नायक समाज के लोग, और मैं देख रहा हूँ बीम दिखा के हमारे सपेरे भी हमें याद दिला रहे हैं। हमने बंजारा समाज के और अपने सपेरे समाज के लोग, जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, यहाँ से शुरुआत कर करके अगर हमें लोही आवाज जो 3,45,000 का दे रहे थे, अगर आवाज से लेकर के पेंशन या और कोई सुविधा देनी पड़ेगी तो सबसे पहले अपने इन समाज के लोगों को देने का काम हमारी सरकार है। हमारे साथी जानते होंगे जो सरकारी कर्मचारी, इनकी बहुत पुरानी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल होगी, और उसके लिए हरकिशोर तिवारी जी लगातार लगे रहे, लगातार अधिकारियों से बातचीत, किस तरीके से रास्ता निकलेगा। हम लोगों ने जो फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे राय बना करके फैसला लिया है कि सरकार के बजट से भी अगर देना पड़ेगा तो देंगे, और अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार का होगा। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पैसा लेकर के भागने वालों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जो पैसा लेकर के भाग रहे हैं, पहले भी भागे थे, अभी फिर भाग गए, और भी भागने वाले हैं। बताओ कहाँ के लोग हैं ये सब? ये सब जानते हो तो बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाइए, साथ में लोकतंत्र बचाइए, और अगर इन्हें मौका मिल गया तो हो सकता है कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी उड़ा दें। इसलिए संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डाल करके बहुत बहुत धन्यवाद सबका आपका। देखो इधर देखो, इधर देखो।
की अध्यक्षता करें। खुशीलाल निषाद जी से अनुरोध है कि सबको धन्यवाद देते हुए जनसभा समापन की घोषणा करें। हेलो, आप लोग इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तथा आपसे वोट की भीड़ मांगते हुए समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशियों को बहुत भारी बहुमत से जिताने की कृपा करें। धन्यवाद। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय समाज। अखिलेश यादव जिंदाबाद। देख सकते हैं ये लोग जा चुके हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। देख सकते हैं भीड़ एकदम बेकाबू हो गई है। पुलिस का कोई यहाँ पे क्या भीड़ है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर देखने के लिए पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव जाते हुए पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई। यहाँ पे अखिलेश यादव जा चुके हैं। आपके सामने भीड़ देख सकते हैं, बेकाबू हो सकती है।